के संदेश के बाद आप अपने प्रश्न उनसे कर सकते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ संचालक जी का। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज ठीक आ रही भाई? जी जय बिल्कुल। मसीह की बढ़िया आवाज आ रही है। और मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, जिंदा दिख रहा हूँ ना? एकदम जवान। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु की स्तुति महिमा मैं 71 साल में कर सकता हूँ। और उसने जैसा वचन में कहा है कि मैं तेरी जवानी को काप की नहीं उड़ाऊंगा, सो उड़ा रहा है। बस बाल भी उड़ते जा रहे हैं, ये थोड़ा तकलीफ है। तो आप 71 के नहीं 17 के हो भैया। हाँ हाँ, मैं कहा ठीक। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रियो, मैंने बहुत पहले एक गीत सुना था, कुछ शेर शायरी से शुरू करना चाहूंगा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। सो प्रियो, यहाँ पर सिर्फ मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन और उसका आनंद। अब जब मृत्यु के आनंद का सुख भोगना है तो सोचिए कि सबसे पहले मनुष्य यही डरता, कहीं मैं मर ना जाऊं, मैं जीऊंगा कैसे। बस इसी चिंता में वो अपने जीवन को गुजार देता है। और हमारे सामने जो जीवन है वो मृत्यु से उस पार का जीवन है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो इस जीवन का स्वाद चख लेगा और जो उस जल को में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। सो प्रियो, उसी अनुभव को आपके संग में बांटना चाहता हूं। और दूसरी चीज, आप सब जानते हैं कि हम हमारे मंदिर में बोर्ड में भी लिखा है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। सो मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा वो मुकद्दर का मसीहा मेरे प्रियो कहलाएगा। और इस संबंध में एक बहुत बड़ा लेख भी है, कोरोना के संबंध में मैं लिखा, और नई वाली हमन गाना गावन पुस्तक में छपा भी है और लोगों ने पसंद किया। और तीसरी जो मसीहा की पहचान है वो ये है, जो हम सब जानते हैं कि यूं तो मसीहा मरते नहीं मार दिए जाते हैं। यूं तो मसीहा मरते नहीं मार दिए जाते हैं, जब भी कब्र खुलती है तो जिंदा पाए जाते हैं। सो फलक में उड़ता हुआ गुबार हूं मैं, सो फलक में उड़ता हुआ गुबार हूं मैं, और मुर्दा हूं पर कब्र से फरार हूं। वाह वाह। सुप्रियो, ये कैसी जिंदगी है और कैसे मुर्दापन है। जबकि यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। और पिछली बार जब मैं संदेश दिया था तो उस कविता का भी जिक्र किया था, जहां पर धार्मिक अगुओं पर व्यंग था कि मुर्दा 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 लेकर मुर्दा गढ़ने आए, मुर्दा 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 लेकर अब मुर्दा गाड़ने को आए। और वहां पर कब्रिस्तान में प्रश्न उठा कि कौन किसको दफनाए। तो देखिए, बड़े मजेदार तर्क हैं, बड़ी मजेदार कविता है। और हम महसूस करते हैं कि हमारे जिंदा होते हुए भी हम मुर्दा हैं और हमारे मुर्दा होते हुए भी हम जिंदा हैं। तो इस प्रकार की जो चीज हमारे साथ होती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन दिया जो दुनिया के और साइंस के समझ से बाहर है, अद्भुत है। और वही जीवन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, वही अनुभवों को लेकर। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब आप सबको अवसर है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने बल का राज बताना चाहता हूं। आप जानते हैं हमन गाना गावन में 90 नंबर में गीत है, हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा
हे बल मेरे सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा हे बल मेरे, मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बना मेरा रक्षक और दी रिहाई। मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बना मेरा रक्षक और दी रिहाई। जब तूने अपनी शक्ति दिखाई, जब तूने अपनी शक्ति दिखाई, तब पृथ्वी कांपी और थरथराई, तब पृथ्वी कांपी और थरथराई। हे यहोवा हे बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा। तो प्रियो, ये जो मेरा कैसेट बना रिकॉर्डिंग का पहला गाना है, और ये सच्चाई है कि सारी महिमा जीते परमेश्वर को मिले, जिसने आदि में आदम हवा को बनाया और उनको अनाथ नहीं छोड़ा। सारी प्रकृति पर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी समय दे दिया। परंतु यहाँ पर देखिए कि उसने अपने बाप के का कहना नहीं माना, अनाज्ञाकारिता कान से वह श्रापित हुआ, और आज तक बहुत से जो विश्वास नहीं करते, उनको यीशु मसीह ने कहा कि वो मुर्दे हैं, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत सारे पुरस्कार यीशु मसीह ने अनंत जीवन का भी पुरस्कार दिया। और आप सब बहुत साधारण वचनों को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यूहन्ना 3:16, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पावे। सो प्रश्न उठता है कि हम कैसा विश्वास करते हैं। दावेदार तो बहुत हैं, और इसलिए मुझको रिसर्च करना पड़ा कि विश्वासी कितने प्रकार के होते हैं, और फिर अमन गाना को पुस्तकें लिखनी पड़ी, ये बातें लिखनी पड़ी, और फिर ये बात निचोड़ करके निकली कि अगर हमारा विश्वास संक्रामक नहीं है, सामाजिक नामधारी है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल है, ज्ञान से भरा हुआ है, और संक्रामकता नहीं आई, तो शायद हमारा विश्वास अधूरा है। अब इन विचारों से कितने सहमत होते हैं, कितने सहमत नहीं होते हैं, पर जो कुछ भी मिला परमेश्वर की ओर से मिला, और उसी का परिणाम है कि आज हम इस कलीसिया में को इस रूप में देखते हैं। सो प्रियो, इसके पहले कि अपन वचन में आए, मैं चाहूंगा कि आप के बीच में से जिसके पास भी जो प्रश्न है वे पहले कर दें, और उसके पश्चात फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। आरती जी। एक प्रश्न मेरे हेलो। पास है। हाँ, कुछ देखना लोग भाई जो एंकर है हाँ, कुछ लोगों का ऐसा विचार था कि प्रश्नोत्तर जो है उसको नहीं होना चाहिए संदेश के बीच में, तो ये होना हाँ, चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको जरूर आप स्पष्ट करें। हाँ, ये जो संदेश होता है, ये संदेश ही है जो प्रश्न उत्तर अपन यहाँ पे करते हैं। और आखिरी मेरी जो ट्रेनिंग थी उत्तर का देना, अगर आप देखें, हमन गाना गवन में लिखाया है, यीशु मसीह से लगभग एक पूरी लिस्ट बनाया था मैंने, 44 प्रश्न पूछे गए, और सबको ये बता दिया जाए कि जब आप फील्ड में काम करते हैं तो नाना प्रकार के प्रश्न आपसे किए जाएंगे, और आवश्यक है कि आप सारांश, सटीक
और व्यवहारिक उत्तर अगर नहीं दे सके, इसको आप अपने एग्जाम में भी देखते हैं कि आपसे कुछ प्रश्न कॉपी में भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी वाइवा होता है तब भी आपको मुखाग्र जवाब देना पड़ता है, चाहे आईपी यूपीएससी हो चाहे कुछ भी हो। और लोग तो पूछते हैं, और यीशु मसीह चलते चलते पूछते थे कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इत्यादि, और वो कोशिश करते कि उनको फंसाएं। और मेरे प्रियो, अगर आप पूरी चीजें जानते हैं बाइबल के बारे में और सारांश सटीक व्यवहारिक उत्तर नम्रता से न देंगे तो न एक आत्मा जिताएगी और न ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके महत्व को समझिए, और जरूरत पड़े तो उन लिस्ट को आप ले सकते हैं। बहुत पहले मैंने लोगों को दिया है। यीशु मसीह जितने प्रश्न पूछे गए, जितने आप बाइबल में मालूम है, आप स्वयं निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे छोटे छोटे जवाब देकर वो अगले को निरुत्तर करते थे। सो इसका महत्व ये है, आपको जो बताया कि इसका सार संक्षेप निचोड़ है संदेश का। हाँ, और ठीक है भाई अभिषेक। जी बिल्कुल सटीक उत्तर। हाँ, मेरी बातें सुनाई पड़ रही ना आरती? अच्छे से आ रही। जी भैया। मेरी आवाज स्पष्ट है? आवाज हाँ स्पष्ट है? स्पष्ट है। हाँ जय ठीक मसीह की भैया। और कोई निशा दूसरा? बोल रही। हाँ जय मसीह। हाँ निशा बोल। मेरा जय प्रश्न मसीह। है यूहन्ना 20 हाँ से, खाली कब्र अच्छा। कि मरियम तो हाँ परमेश्वर के साथ रही, उन्होंने इत्र भी हाँ डाला है ना, लेकिन उसे वो हाँ क्यों पहचान नहीं पाई जब परमेश्वर का मतलब देखी तो वो माली के रूप में। हाँ। मनुष्य का दो रूप होता है, और इसके विषय में पौलुस ने हमको समझाया है। एक होता है संसारिक स्वरूप, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और एक होता है तेजस्वी स्वरूप। और जिसको छूने में और नहीं छूने में कई बार तो वो पकड़ा ही नहीं आ सकता है। या ना समझ लीजिए, जब यीशु मसीह तेजस्वी स्वरूप में आए तो वे ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये जो है, यीशु मसीह को जो आवश्यकता महसूस हुई कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और तब जाकर के वापस आऊंगा, और इसलिए जो रूप था वो दो रूप से बदल रहा था। और आपने देखा, थोड़ा सा आगे देखिए, जब थोमा ने बोला भाई कि मैं तो उसके हाथ में उंगली डालना चाहता हूं तभी मैं विश्वास करूंगा, तो यीशु मसीह खट से अपने संसारिक स्वरूप में आ गए, बोले आज मुझको छू ले और उंगली डाल ले, देख ले। और उसके बाद वो यानी हर सेकंड उन अपने रूप को यीशु मसीह आवश्यकता अनुसार बदल रहे थे। और इसको जो था, इसको जो अनुमति अगर यीशु मसीह ने नहीं दिया, या उनकी जो नहीं दिखाना चाहते थे, या परमेश्वर के पास वो नहीं गए थे, उनकी जो योजना थी, तो उसके अनुसार वहां पर उन्होंने उसको निर्णय लिया, और वो उस तेजस्वी स्वरूप को नहीं पहचान पाई। इसमें जो डिफरेंस होता है ये अभी हमारे समझ से बाहर है। कभी कभी इसका छोटा सा अंश, बहुत थोड़ा सा अंश, प्रचारकों की दुनिया में हम लोग भी हैं, और कई लोग मुझको, मेरे मित्र लोग ही बहुत पुराने लोग थे, यार विश्वास नहीं होता है कि आप उस रास्ते से जिस प्रकार से आप आचरण करते थे और अब प्रचारक हो गए। सही है कि नहीं पता, वांछनीय तो देखिए निशा छाबड़ा बहन, बताओ ना। जी हेलो। भैया, जी भैया, जी भैया। हाँ, आपका पुराना जीवन जो था, हो सकता है कि आप पूजा के लिए जा रही हैं या किसी धार्मिक तक काम कर रहे, तो आपके दो व्यक्तित्व तो आगे कि नहीं आगे? जी हाँ, तो यही है। और इसमें से जो हमारा तेजस्वी स्वरूप है, उस पर हमारे सामने वाले भी विश्वास नहीं कर पाते, ये वही है, इतनी कैसे बदल गई। ठीक है, जी भैया। हाँ, तो हम तो साथ में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर एक दूसरे को कैसे नहीं पहचानेंगे? तेरे को खोजने के लिए आया था। पर ये दो स्वरूप होते हैं। ठीक। तो क्या आत्मिक जीवन उसकी में कमी थी, मरियम के में?
नहीं, अभी तो यहाँ पर अपन ये नहीं कर सकते, सिर्फ दो स्वरूप कि कैसे नहीं पहचान पा रहे हम सामने वाले को जो हमारे संग चल रहा है फिर रहा है। जैसे यीशु मसीह ने लूका 21 में भी अपने साथ चलने वालों की आंखें बंद कर दी थी, और जब उनकी आंखें खोली तो फिर वो देखने भी लगे रोटी तोड़ने के समय में। ये तो जब वो हमारे आंखें खोलेगा तो हम पहचान भी लेते हैं। और कभी वो हमको अपने आप को आज जो है वो प्रकट करने वाली बात है, आज के संदेश में है कि जिन पर वो प्रकट करता है उसको वो जिस पर प्रकट करना चाहता है उस पर वो प्रकट करता है अपने आप। अब ये जो है संसार के हम हैं, और ये आज जैसे आज अभी हमने पढ़ा कि किसी को अपन पापी नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे बोलना अच्छा नहीं है कि मैं इसको बोलूं, पर मनुष्य मनुष्य होता है, तेजस्वी तेजस्वी होता है। ये दो रूप है। सिर्फ पवित्र आत्मा से सिर्फ यीशु मसीह पैदा हुए। मरियम उसकी माँ भी पवित्र आत्मा से पैदा नहीं हुई। किसी को दे देंगे वहां पर बेस के सामने, ये चाहे मरियम मगदलिनी हो चाहे कोई और हो, चलो सिर्फ अकेला प्रोजेक्ट बनाते हैं ना यीशु मसीह जन्म से ही माँ के, जैसे दाऊद लिखता है ना कि हम माँ के कोख से ही पापी पाप से जन्म लिए। और यहाँ पे कहना तो एक बहुत विवादित हो जाएगा कि आप कैसे उसकी माँ को कह रहे हैं पापी है या फिर वो पापी है, हम नहीं कह सकते। पर ये समझने की बात। ठीक है जी भैया। अगर ना यूहन्ना 14:21 देखेंगे ना तो उसमें प्रकट करने की बात कहता है, और मैं संदेश में ले रहा था उसको, और अगर बाइबिल है तो पढ़ भी सकते हैं यूहन्ना 14:21। तो जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, तो ये है कि जब तक वो प्रकट नहीं करेगा, हो सकता है उसने वो उस समय मरियम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया तो उसको माली समझ ली, और फिर बाद में उसको प्रकट किया मैं वही हूँ, तो फिर वो यीशु समझे उसको। अब लूका में 21 निकाला हूँ 30 और 31 पर। अब वहां इस प्रकार से लिखा है, या कोई पढ़ना चाहे तो देख लीजिए, लूका 21 का 30 और 31। जब वह उनके सामने भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसको तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। तो ये क्यों आ रहा है? उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप भी गया, ओझल भी हो गया। अब देखिए, पहचान भी करा लिया और ओझल भी हो गया, मतलब ये तेजस्वी देखिए कई रूप है। ठीक, आरती जी। और किसी के पास अगर प्रश्न है तो उन्हें भी अवसर है कि वो अभी संचालक जी से अपने मन की बात पूछ सकते हैं। मेरे पास एक प्रश्न है। बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया हैप्पी डेथ डे। ये हैप्पी डेथ डे क्या होता है? ठीक है, पहला प्रश्न हैप्पी डेथ के साथ हैप्पी कैसे और हैप्पी के साथ डेथ कैसे? दूसरा क्वेश्चन, जो जानते हैं कि आपको 2004 में आपको हार्ट अटैक आया था, तो उनका ये विवाद भी रहा, क्या उनको किसी डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर किया था क्या? पहला। दूसरा, क्या उनको उनके ईसीजी क्या फ्लैटन हुआ था क्या? उस दिन ईसीजी रिपोर्ट क्या फ्लैटन हुआ था, क्या फ्लैट हो गया था? है कि नहीं? देखिए, प्रमाण पत्र की बात है तो हमारे पास जो प्रमाण पत्र है वो बकायदा दिखा दीजिए, ठीक है ना भाई? और ये देखिए, मैं कहा क्वेश्चन हो गया, अब 2 चीज लिख लीजिए आप। सरोज भाई, हाँ बोलते जाइए। जी भैया। हाँ, 2 चीज आप लिखिए कि देखिए, जो सर्टिफिकेट को जैसा देखना चाहता है संसार है वो बिल्कुल सही देख रहे हैं, उन लोग गलत नहीं है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी मर गया है ऐसा निकाल लिखा है कि नहीं? और दूसरी बात जो मैं अपने लिए डिक्लेयर किया था, अब वो डिक्लेयर ये है कि मेरी ड्यूटी दूसरे दिन इलेक्शन में लगी हुई थी, मुझको मारवाही जाना था। कहाँ जाना था?
कहाँ जाना था? मरवाही। मरवाही मरवाही जहाँ का क्षेत्र में क्या अर्थ होता है? जे स्थान है मरवाही मतलब मरवाही का काय मरवाही कर जा ही। मोला मरवाही। हाँ हाँ, तो मरवाही जाना था और प्रोसाइडिंग अफसर बन के मैं जा रहा था। जो इलेक्शन ड्यूटी किए हुए हैं वो सब उनको वो प्रमाण पत्र नहीं होगा, परंतु हाँ बिलासपुर से इलेक्शन ड्यूटी में रोड बाई रोड है वहां मरवाही। अभी तक कोई ट्रेन रूट नहीं है और आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी गूगल से आप देख सकते हैं कि बिलासपुर से मरवाही की दूरी 129 किलोमीटर है। कितनी? 129 129। 129। और पेंड्रा से 230 किलोमीटर रेलवे लाइन पेंड्रा से अगर जाते हैं बाई रोड तो इतनी दूर सवेरे 5 बजे मेरे सब कुछ सामान पैक थे, मुझको जाना था। और अगर वो अटैक मेरे को दूसरे दिन इतने 1:30 बजे आता तो मेरी क्या स्थिति होती। और जितने भी वहां पे ऐसे गए तो सबसे ज्यादा लोग, लोकसभा का चुनाव था तो सबसे ज्यादा लोग अक्सर वहां से डेड बॉडी ही आई है। वो इंश्योरेंस करा जाते थे और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कराती। इतना एक बात। दूसरी बात, ये मेरे व्यक्तिगत इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मैं अपने आप को प्रमाण पत्र दे रहा हूं। मेरे प्रिय अजीज, मेरे परिवार के लोग जो मुझको जानते हैं, जो इलेक्शन ड्यूटी वाले जानते हैं, उसे जानते हैं कि भाई क्या स्थिति होती। इतना बीपी था और उसे लेकर जाता और अटैक आता तो क्या होता। एक दूसरी बात है कि कलेक्टर ने मेरे जब वो सर्टिफिकेट मेरी ड्यूटी कैंसिल किया तो बकायदा इलेक्शन के समय में बहुत से ऐसे बहानेबाजी होते हैं। सब लोग नहीं जानते कैंसिल कराने के लिए सरकारी नौकर लोग क्या करते हैं। और वो इंक्वायरी करे, बिना इंक्वायरी तो हो ही नहीं सकती थी छुट्टी सेंक्शन। तब जाकर के जब अपोलो वाले ने उनको बताया, डॉक्टर ने, कि भाई ऐसी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट है और ऐसा केस है, तब उनने उससे रिक्वेस्ट भी किया कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सब जितना भी खर्च होगा तो रिम्बर्स होना ही होना है, परंतु अभी हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हम आएंगे तब पैसा देंगे, आप उनका ऑपरेशन कर दीजिए। इस प्रकार की बात हो रही थी भाई। और इसके पश्चात ये दो सच्चाई है अभी कि तीसरी बात है, मैं और मेरी पत्नी जानते हैं, जिसको कि मैंने उसमें लिखा कि हमारे पास 10-15 हजार से ज्यादा नहीं था नगद इसी कार्य में। उसकी गवाही भी दी उसने। कभी वो 7-8 हजार का, कभी 9 हजार जोड़ते हैं। और ऐसी 3 स्थिति लिख लिए सर्वेश भाई। जी भैया। हेलो, जी ये भैया। 3 जी बात भैया। का प्रमाण पत्र हम तीसरे से को न दे सकते न ले सकते हर चीज का। परंतु अच्छा, चौथी और लिख लीजिए। अनीता बता रही है कि इमरजेंसी इंजेक्शन जो था उस समय 2,500 का था और अभी समझ लो कम से कम 10,000 का होगा 20 साल के पश्चात। तो वो इसके बैग में रह गया, डॉक्टर लोग ने मांगा नहीं और नहीं लग पाया। तो ये 4 चीज थी। और उसके बावजूद मैंने 4 चीजों को लिख लीजिए। 4 दिन के बाद जब मैं आया तो इस सर्टिफिकेट को लेके, और मैं तब से आज तक 20 साल तक साधारण दवाइयां खा रहा हूं और जिंदा हूं। तो 4-5 कारण है भैया। और 5वीं चीज तो ये है कि 1.5 महीने के बाद में जब मैंने गवाही लिखा तो हमारे बड़े चर्च में भी सारे प्राचीन थे 25-30 लोग, वे सब मेरे को कहे आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मेरे आजू बाजू के बहुत सारे मित्र थे। उसमें आप जानते हैं स्वर्गीय डेनियल जोसेफ, 1 हफ्ते के बाद उनको अटैक आया और उन्होंने कराया था और वो अब संसार में नहीं है। करीब साल भर पहले वो प्रभु में सो गए। और लोगों ने तुलना की, एक ने एंजियोप्लास्टी कराया, एक ने नहीं कराया, और आज मैं आपके सामने हूं। और ये जो स्थिति बनती है कि 1.5 महीने के अंदर लोगों ने पूछा आप कैसे कह सकते हैं कि आप चंगे हो चुके हैं, जबकि एंजियोप्लास्टी तो आपने कराया नहीं और ये इतनी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है। तब मैंने कहा कि भाई मैं कह रहा हूं, आप कैसे में विश्वास कर सकते हैं, प्रश्न आप पर है। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, कम से कम हम साल भर तक तो देखें। और बड़े आनंद की बात है कि मैं 7 साल के बाद उन सीनियर्स लोगों को बुलवाया था और वहां पे भोजन भी हुआ और पार्टी दिया। मैं अब क्या कहते हैं तो बोले अब तो हम मान गए भाई।
और अब तो जब 20 साल हो गया तो उसमें से कई जन प्रभु में सो गए। तो ये है कि प्रियो, अगर आप बहुत ज्यादा किसी को विश्वास दिलाना चाहते हैं तो एक चीज याद रखिए, सर्वेश भाई, हेलो, जी भैया, जी भैया, जी भैया, दो कोटेशन नोट कर लीजिए। मत्ती 12 का 38 और 39, ये यीशु मसीह ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चिन्ह दिखाऊंगा आसमान का, और वो है यूनुस का, मतलब 3 दिन तक कब्र में रहूंगा। और मैंने कहा मेरे से तो बिना घोषणा के हो गया कि मैं 4 दिन तक कपोलों में था। और दूसरी चीज, लोग उनके सामने अगर मुर्दे भी जिला दिए जाएं तो वो विश्वास नहीं करेंगे। यीशु मसीह साक्षात सामने आ जाएं तब भी वो विश्वास नहीं करेंगे। लूका 16:31 है। तो आप किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, वो विश्वास दिलाने का प्रयास ना करें। ये हमारा व्यक्तिगत अपना हमारे परिवार का विश्वास था, और मेरे लोग जो वहां पे गए देखे उनका विश्वास, जिन आंखों से देखा। परंतु अगर उनकी आंखें बंद कर दी जाएं अगर यीशु मसीह की तरफ से, तो मैं क्या करूंगा भाई? तो उनके सामने अगर मुर्दे भी जिला दी जाएं तो विश्वास नहीं करेंगे, संसार है। तो उस पर कभी जबरदस्ती विश्वास दिलाने की कोशिश न की जाए। ठीक, हाँ, नेक्स्ट भाई, कोई और हो तो। आरती जी, और भैया, कोई भाई बहन? एक लास्ट लाइन में, इस संसार के ईश्वर ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है, ठीक है, ताकि हाँ, वो तेजो प्रकाश ना झलके। अगर अगर हाँ, यीशु मसीह की ओर से और शैतान के द्वारा अगर उनकी आंखों को अंधा कर दिया गया, तो हम कौन होते हैं उन पत्थरों को समझाने वाले? बस इसीलिए कोशिश मत करिए, है ना, ऊपर प्रार्थना करिए उनके लिए, है ना। वो आंख देख के भी बहुत सारे लोग नहीं सुनते तो रहोगे, शापित भी हो जाता है, सुनते तो रहोगे लेकिन संजोगे, देखते तो रहोगे लेकिन बुझोगे, है ना। इसमें सब प्रेरितों का 28 में लिखाया हुआ कविता भी है, तो दिखा रहे। नहीं तो लोग तो काम ही देख के विश्वास कर लेते हैं भाई कि आसमानी आशीष है। ठीक है, अब आप ही लोग तो उसका सबूत कि भाई मैं तो उस लाइन का था नहीं, पादरी लाइन का, और ना ही मेरी रोजी रोटी उससे मिलती है। परंतु परमेश्वर ने देखिए इतने बढ़िया है, आप ही लोग को मैं तो देख देख के इतना खुश होता हूँ। आरती आज संचालन कर रही, सर्विस आज इतना अच्छा बोल रहा हूँ ना, उसके बच्चे श्रीवास्तव, आरती करोसिया, नो जेम्स पीटर है तो ये बहुत है कि परमेश्वर हमको बल देता है। निशा छाबड़ा बहन, तो ये सब मेरे लिए बहुत अब गवाही देते हैं। वो कितनी गवाही, हजारों लाखों में है। और अभी तो कोई मैं भूल गया था, लोगों ने याद दिलाया, आपके पर्चे इतने तेजस्वी हैं, गुरु मंत्र लिखे। तो कनाडा से वो दोस्त आ रहे थे, वो बेंगलोर में वहां पहुंचे, फिर कितने बंगाली में आया, फिर बहन डॉक्टर अल्पना राम ने फोन किया उनको बेंगलोर कि आपको कैसे पहुंचा भैया, बंगाली में कैसे लिख रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया बांग्लादेश जाना है इसको। तो उस समय हमारी बहन रूबी सिंह थी, बंगाली है। अब वो बोली भैया आप समझ गए आपकी हाइट क्या है, और सब देख लेते सुन लेते हैं, पर उसके बावजूद अब जो रह जाए भाई है तो ठीक है, नहीं तो संसार से संगति दूर होते तो बैठते भी है, बहुत सारी बात होती है। पर ठीक है, प्रभु सच्चाइयां अपनी जगह है। ठीक है, यानी यह है कि प्रभु हमको अंश अंश करके तेजस्वी बनाता है। आप भी बनेंगे, मैं भी बनूंगा, काम करते रहिए। हाँ, उस वचन में देखेंगे अभी, है ना। ठीक, और किसी के पास प्रश्न है? मैं पूछ सकती हूँ क्या? मुझे तो, मैं छोटी हूँ, बड़ों के सामने बोलने का उतना वो नहीं है। मैं वचन पढ़ रही थी अंकल जी। हाँ, नाम बता। मेरा नाम लक्ष्मी बंजारे है अंकल जी। और मेरा क्वेश्चन ये था अंकल जी कि ना, मैं वचन पढ़ रही थी ना, तो जब प्रभु यीशु मसीह जी का परीक्षा लिया गया तो प्रभु ने हे शब्द का उपयोग क्यों किया? मतलब इतना आदर्श वाक्य उसको क्यों बोला? उसको डांट भी तो सकते थे। मेरे को नहीं, ये मन में चल रहा था। ये मत्ती 4 का 10वां वचन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो मैं समझता हूँ बहन का प्रश्न ये है कि हे शैतान जो लिखा है उसको हे करके मतलब आदर पूर्वक क्यों संबोधित किया गया? अच्छा, क्या है, ठीक, अब समझ में आया मेरे। कभी कभी भाषा है लक्ष्मी, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन है बेटा, है तो कभी भी ऐसा प्रश्न उठे ना
तो हमेशा ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी देख लेना, और फिर वो हिब्रू से भी आया है, तो कई भाषा से एक बार मैं बताया था कौन सी भाषा, 3-4 भाषा से फिर हिंदी में आए, समझे ना। तो वैसे यीशु मसीह अय्यूब की पुस्तक में जब वो शैतान आता है पहले अय्यूब 1 में, तो उसने ये कहा, भाई तू कहाँ से आता है, तो उसने कहा मैं पृथ्वी से डोलता डालता चला आता हूँ। तो इनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े कोई दुश्मन नहीं है कि एक दूसरे को काटना शुरू कर दें, तो इधर मेरे एरिया में क्यों आया, भाग यहाँ से, ऐसा नहीं है। ये दोनों जन एक चैलेंज होता है कि देख मेरा, तूने कभी वहां देखा क्या, अय्यूब पृथ्वी से गया था तो उसके समान धर्मी कोई और है नहीं। तो उसने कहा अरे ज्यादा बड़ी बात मत कर। तो मतलब यहाँ पर ये देखिए कि कोई बहुत बड़ी दुश्मनी नहीं जो हम लोग संसार में करते हैं, तो वो है एक दूसरे को आदर करते हैं। तो हमको तो ये बोला भाई, हमको जो मारे काटे हमारे दुश्मन भी, उसको भी हमको आदर करना कि नहीं करना, और उससे भी प्यार करना है। और इसने तो सिर्फ मस्जिद कहते हैं उनको खाना खिलाओ, जब वो भूख ये दुश्मन को खाना खिला, पानी पिला, है कि नहीं? हाँ जी जी ऐसा खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, ऐसा और करके उसके तो बाद होगा बड़ा खतरनाक, ऐसा करके तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मैं उसी बात को नहीं समझ पा रही थी अंकल जी, इतना प्रभु इतना अच्छे से बात कर रहे हैं ऐसे करके। अरे प्रभु बहुत बोलते हैं ना, कूटनीति का महाकूटनीति है यह हुआ है ना, दयावंतों पर दयालु बनता और टेढ़ों पर तू तिरछा बनता, अति करुणा में विलंब सुख को करने वाला। तो जितनी राजनीतिक कूटनीति हम लोग चोरी छुपे कुछ भी करते रहते हैं, इधर ले लिए और उधर बदल गए, तो परमेश्वर से ना करो, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है ना। तो अगर वो उसको मारते डपटते तो हमको बोलते कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, कर नहीं अपमान कर दे तो, है ना। तो इसलिए हम लोग को दुश्मन से भी प्रेम से बात करना है। तो अगर वो दुश्मन भी है तो उसका अस्तित्व तब तक है बेटा जब तक परमेश्वर चाहता है, नहीं तो अब प्रकाश में पाक में आओगे ना, तो जिस दिन चाहे तो तुम बांध देगा, तो 1000 वर्ष के लिए बांधा दी है, बोले बंधा। जी अंकल, थैंक यू अंकल जी। हाँ सब परमेश्वर की योजना बोलूंगी पापा, इतने साधारण प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर देने के लिए व्यवहारिक बहुत बहुत आपको बधाई। जय मसीह की, मेरा नाम सागर रामनानी है। हाँ बोल बेटा बोल। मेरा प्रश्न की 13-15 से था। मत्ती 13-15 से। हाँ बोल पढ़ दे। क्योंकि उन लोगों का मन मोटा हो गया और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और अपने मन से समझे। तो परमेश्वर इसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा ना हो? हाँ बहुत अच्छा बेटा, मैं बताना, परमेश्वर की भी एक शक्ति है, सहन शक्ति। क्या है? सहन शक्ति। हेलो, तो शुरू से ही अगर उससे कहना नहीं माना तो आदम को भी उसने खत्म किया, समझे ना। और उसके बाद उसको जब बहुत मनुष्य कहना नहीं मानता, सबके सबको पानी में नूह के समय में डुबो के मार डाला जी, समझे ना। तो परमेश्वर के पास एक सीमा है, और अगर उसके बावजूद भी अगर इंसान नहीं मानता तो उसके लिए सजा भी है, ठीक है ना जी, ठीक है ना बेटा। हाँ तो सजा है, तो ऐसा ना हो कि ये आंख से देखे और मैं इनको चंगा करूं, ठीक है। हाँ लेकिन फिर निन्वे के लोगों ने भी तो मन फिराया था अपना। हाँ तो वही तो बताया ना, जो मन फिराएगा तो क्षमा करना और नहीं करना परमेश्वर के हाथ में है। मन को तो वही जानता है ना बेटा कि कौन उसको फ्रॉड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। कभी कभी कोई तुम्हारे सामने मुंह झुका के, सिर झुका के, मुंह लटका के आपको बोल रहा है, आप बहुत देर सारे खून कच्चर हुए कि नहीं हुए। अभी अभी जो आया था कि एक नाई जो था वो बच्चों के बाल काटता था और उसकी माँ के पास गया, और अभी जो बहुत आया था, 2 बच्चों को उसने हत्या कर दिया, और उसकी माँ ने उसको चाय भी पिलाया और पैसा भी दिया, मदद भी किया, पर तो उसने बच्चे को खत्म कर दिया। तो मन में क्या है किसके कौन जानता है, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। और हेलो जी, ठीक है, उसके मन को परख लेते हैं ना,
इसलिए वो चक्का देते हैं या नहीं देते उनको पर है कि नहीं, देने लायक है कि नहीं, ये परमेश्वर डिसाइड करते हैं ना, हम लोग नहीं कर सकते। जी ठीक, बहुत सुंदर। और किसी के पास प्रश्न है अभी? जय मसीह की भाभी, मेरे पास भी एक प्रश्न है। मत्ती 15 का है, जो कनानी स्त्री का रहता है कि वो कुत्ते की रोटी, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, तो ऐसा क्यों कहा गया है उसमें? हाँ, यीशु मसीह ने कहा था उसके विश्वास जी को परखने, समझे ना, कि अगर मैं इसको इतनी बुरी तरह से भगाऊंगा तो क्या ये इतना विश्वास इसका कितना है। और बाद में यीशु मसीह ने कहा, हे नारी तेरा विश्वास बड़ा है। क्या है? बड़ा मैं है। छोटा हूँ। यीशु मसीह जी अपने आप को छोटा मान लिए, जी परंतु तेरा विश्वास बड़ा है कि नहीं। जी तो यीशु मसीह ने थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोटा कर लिए। मैं इसके बहुत पहले लेक्चर दिया था कि ब्रह्मांड का मालिक जो दुश्मन से प्रेम करने के लिए कहता है, अब वो ऐसा क्रोधित क्यों हो गया, ये इस प्रकार के शब्द क्यों किया, है कि नहीं, मेरे मन में प्रश्न रहता है। लेकिन कभी कभी जब यीशु मसीह को रखना रहता है कि इसका विश्वास है कि नहीं, और उसके विश्वास के परिमाण के अनुसार उसको वो फिर फल वरदान भी देता, फल भी देता, ठीक ना। हाँ, जी जी ठीक। जी। अंकल जी, एक क्वेश्चन और आपको पूछना था, पूछ प्रश्न सकती हूँ? हाँ, मेरे ये कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार करते हैं कि आप प्रचार करने के लिए जाओ, तो उनको ये क्यों बोलते हैं कि आप अन्य जातियों के पास मत जाना और आप उनके पास, यहूदियों के पास जाना, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आए तो सभी को बचाने के लिए थे, तो सभी के पास ही जाना चाहिए ना। हाँ, ठीक है बेटा। उस समय जब था प्रारंभ में उनने मैंने कहा था कि यरूशलेम को छोड़कर, तब तुम जो प्रश्न कर रहे हो उसको पढ़ सकते हो क्या, इजराइल को छोड़ के? 10 मिनट नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आरती बोलना कि आपके पास जो प्रश्न है उसका कोटेशन पढ़िए भाई तत्काल। अब कोटेशन पढ़कर तो चेलों को भेज रहे हैं ना। है कि जी नहीं है, तो मैं बता नहीं, यहाँ नहीं है। जी मुझको याद है। मैं पढ़ दूं? पहले मैं उन्होंने पढ़ दूं? इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ करके और दूसरों के पास नहीं जाना, तब जब आदमी का यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था तब। ठीक है, पढ़ दो। हाँ मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 10 का 5 और 6 पद। हाँ इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ये देखिए, ठीक है ना भाई। जी हाँ, सुन लिया भाई, ये प्रश्न कर रही थे। हेलो। जी जी हाँ, तो ये बेटा जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो 28-26 में, मत्ती 28-26 में, समझे ना, उनने ये कहा कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला चेला। बना, है कि नहीं। जी तो अभी जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बोलती है बेटा उधर मत जाना। तुम कभी एक्टिवा चला लीजिए कि नहीं चला लेती? हेलो हेलो। जी जी जी। हाँ, चलाती कि नहीं चलाती एक्टिवा? नहीं आती है मुझे चलाने। है, नहीं आती। नहीं आती। हाँ, तो जब चलाना सीखोगे बेटा तो एकदम से बाजार में मत चला देना भीड़ भड़ाका। जी जब सीख जाओगे तब तुमको बोलेंगे बाजार जाओ, अभी मैदान में चला लो। है, तो यीशु मसीह ऐसे ही चलो। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही सुंदर कहा। थैंक यू अंकल। और किसी के पास प्रश्न है? सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बोल दिया। मेरा ना एक क्वेश्चन है, मत्ती 15 पद संख्या 21 में है, मैं केवल हाँ इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, मतलब ऐसा क्यों? यही तो प्रश्न हाँ, अभी हुआ है। अभी तो उत्तर अभी यही हुआ दिया ना, इसी उत्तर मैंने दिया मत्ती 28-18 में, जाओ सब जाति को चेला बनाओ कहा, है कि नहीं। तो पहले फिर से बोल देता हूँ कि भीड़ भड़ाका में शुरू से मत जाना, गाड़ी चलाते हो तो, है ना। तो फिर जाओगे तब फिर तुम जाना। तो यही सब यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा देते। तो ठीक है आरती, अब बात खत्म हो गया क्या, और कुछ? अभी हाँ। कोई और है क्या? प्रश्न किसी के पास है? अगर नहीं है
तो फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अच्छा, उषा सागर बहन के पास प्रश्न है शायद। जय मसीह की सर। जय बाइबल मसीह में की। हाँ जय सात जो अंक है उसके बारे में हाँ विस्तार बताएं कि 7 दिन को परमेश्वर ने बना रखा और 7वें दिन विश्राम का दिन रखा गया। 7 वाणियां हाँ उन्होंने कही। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? मेरा ये हाँ प्रश्न है। हाँ हाँ, परमेश्वर ने 7 अंक को पूर्णता का अंक बताया, समझे ना, पूर्णता का। 7 वाणियां बोली, 7 दिन में प्रकृति की रचना की, ठीक है ना भाई? हेलो जी 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 जी। ठीक है, नेक्स्ट। मानस बोल रहा है कि इसलिए दादू भी ना 7 साल बाद पार्टी किए थे हैप्पी डेथ डे। हाँ 7 देखिए, साल बाद 70 पार्टी साल किए में थे, हैप्पी डेथ डे मनाए 7 थे, वो लाख। भी पूर्णता की निशानी है। हाँ वो पूर्णता की निशानी ना। हाँ ठीक, पूर्णता और की किसी निशानी के बाइबल में पास? 7। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईश्वरी बंजारे है और मैं अभी अंकल से हाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो पाया हाँ जाता है प्रकाशित वाक्य में, वो 5वीं हाँ कलीसिया को अच्छे कहा कि तेरे कार्यों को जानता हूँ, परंतु 6वें कलीसिया को प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि उसने हर एक प्रकार की कोई भी दोष नहीं है और तू दाऊद की घराना का, मतलब ये मैं जानना चाहती हूँ कि देखा जाए तो 5वें और 6वें कलीसिया में पूरा दोष पाया गया, परंतु ये यहाँ पे 6वें कलीसिया में कोई भी प्रकार का दोष नहीं पाया गया है। तो मैं ये जानना हाँ चाहती हाँ ठीक है, पढ़ देना भाई, पढ़ दे, जो तो निकाली इसको पढ़ दे। हाँ क्या है, जो भी संचालन करे, आरती प्रश्न करे तो उसको बोला कोटेशन पढ़ दिए कर, निकाल के लाओ, नहीं तो जी बेटा प्रकाशित वाक्य में खोज हो जाएंगे, है ना, प्रश्न को समझ में नहीं आता। जी। हाँ, हाँ पढ़ देना। हाँ अब बबीता दीदी इस कोटेशन को निकाल सकती हैं अभी। ईश्वरी शायद ढूंढ रही है। मोनल या कोई देखने वाला कोई और है तैयार? वो उसका प्रश्न इस प्रकार है कि 6वीं कलीसिया में उसने कोई दोष नहीं पाया, बाकी सब में दोष पाया, ऐसा हाँ वो प्रश्न कर रही है, ऐसा क्यों हाँ है हाँ, बोल तो रही। कोटेशन पढ़ने बोल रहा हूँ। अब उसके लिए खोलना पड़ेगा। हाँ तो फिर नेक्स्ट बोल लीजिए, अगर ईश्वरी नहीं खोल रही मैं तो पढ़ next देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ हमको देती अलाउ हूँ मत प्रकाशित करिए। वाक्य। अपनी तैयारी ना करेंगे तो बाइबल में लिखाया कह देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। हैं, बिल्कुल पहले से अलर्ट रहे हैं, उनको मौका मत दीजिए कभी भी। प्रश्नोत्तर चलाते ना, आप पहले कोटेशन देख लीजिए खुला तब बोलिए। हाँ अंकल समय मैं भी। पढ़ देती हूँ। हाँ ये पढ़ दे। प्राकृतिक वाक्य का 6वां कलीसिया का इस प्रकार लिखा है। हाँ फिलिया को संदेश, फिलिपुलिया को की कलीसिया को दूत को यह लिख, जो पवित्र हाँ और सत्य है और जो दाऊद हाँ की कुंजी रखता है, हाँ जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद हाँ किया हुआ को कोई खोल नहीं सकता। तो यही मुझे जानना है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको बंद करके खोल नहीं सकता और जो खोला है वो बंद नहीं कर सकता। हाँ, तो उसको आगे करना, तो बोला आगे पढ़ना वाला। खैर वो यहाँ पे क्वेश्चन उसका प्रश्न बदल बहुत गया। सुना भी था। हाँ, हाँ पहले प्रश्न जो हाँ पूछा ईश्वरी ने वो अलग है, अभी जो पूछा वो अलग है। हाँ वही मैं कहा, उसके आगे उसका उत्तर भी है ना भाई। हाँ ठीक है, उसको पूरा पढ़ना बेटा है, तब जाके प्रश्न बनेगा। और जब मैं आता हूँ उस समय तुम आपको बताऊंगा प्रश्न कैसे किया जाता है। अभी एक तुम्हारा प्रश्न छवि वाले। अधूरा है, वैसा भी कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरी चीज ये है कि आप में से जितने भी लोग हैं, जैसे आरती, अगर अपनी टीम बना लें 2-4 लोगों के, तो अपन स्पेशली एक ये चालू कर लीजिए अभी, प्रश्न उत्तर वाला चैनल चालू कर लीजिए, ठीक है ना। जी सर्वेज भी कर सकता है भाई, महीने 2 महीने 4 महीने में कभी भी कर सकते है ना, नोटिस डाल दो इसमें। इसे चैनल से हम लोग बैठेंगे इतने लोग, ऐसा कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ वही कि क्या है, जब जब आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं,
और इसलिए बहुत भ्रम होता है ये मुर्दा और जिंदा ये सब बातों में। परंतु यूहन्ना जिसने कि यीशु मसीह के दोनों रूप को बहुत करीब से देखा, और आज के वचन को देखो, उसने लिखा, पहली लाइन ध्यान से सुनिए सब कोई, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था। जीवन का वचन जो था, वचन देहधारी हो रहा है और मनुष्यों के बीच में बाद में डेरा कर रहा है। और वो पहले आत्मा था, परमेश्वर की आत्मा मंडराई थी, और उसने कहा कि भाई सूरज बन जा, पृथ्वी बन जा, पानी हट जा, सारी रचना उसने 7 दिन में किया। तो वो जो था उस जीवन के वचन के विषय में मैं पहला यूहन्ना 1 से 4, ये इस आरती को मैं बता रहा था बार बार कि पहला यूहन्ना के पत्री 1 और फिर 1 से 4। तो ये पहला है उस जीवन के विषय में। कोई पढ़ रहा है? उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने बस मैं रुक जाऊं, बस अभी रुक जाओ। आदि से था यानी हम पहले दिन के वचन के बारे में सुन रहे हैं और उसको वर्तमान में देखने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आदि में जो था वो वर्तमान में हमारे अंदर आ गया। अब हम दर्पण में देख रहे हैं कि उसने कहा मिट्टी को प्राण फूंक दिया और उसकी रचना हम हैं, और फिर उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया। तो आज सारे गुण वो हमें ही में दे रहा है कि बोले तू खुद ही अपने आप को दे। और इसी को देखो, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। तो प्रियो, दर्पण मैंने गुरु में बहुत स्पष्ट लिखा है, देखिए कि यदि परमेश्वर ईश्वर को देखना ही है तो अपने आप को दर्पण में देखें। दर्पण में देखें। अब आप ये बताइए कि रोज रोज कौन दर्पण नहीं देखता? आज कोई एक आदमी भी बता दे मेरे, कोई स्त्री या पुरुष, और पता नहीं, स्त्रियां तो बहुत देर तक देखती हैं, बड़ी परेशानी हो जाती, अब पुरुष तो जल्दी से हट भी जाते। तो ये क्या है? आप ईश्वर को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ईश्वर को देख रहे हैं। ये जो आदि में था, जो उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बनाया? क्या बनाया उसने? नर और नारी, आदम और हवा। अब ये बताइए आप उसकी रचना है कि नहीं है? है। हाँ, तो ये परमेश्वर की कृति। आप पराठा खा रहे हैं लेकिन मानते हैं कि बनाया कोई नहीं है। तो गेहूं कैसे पिस गया, कैसे क्या हो गया? तो आप और मेरे अंदर वही रचना है, वही समाया हुआ। इसलिए हमें अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं तो दुनिया को क्या पहचानी? इसीलिए मैंने कहा ना, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब तो अपनी जगह है, उसके अनुसार तो हम तो। और आपने मिट्टी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। पर फिर भी मैं हैप्पी डेथ डे मना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बैंक बैलेंस को सर्विस भाई या उनके मित्र लोग थोड़ा जानेंगे, कोई थोड़े तीसरा कोई नहीं जानेगा। ये सब 5 पॉइंट इसीलिए मैंने बोला, और इसीलिए मैं जाना, मैं मृत्यु मेरे को तो आई ही मृत्यु, उस पार गया हूं मैं। अब दूसरे को हम जबरदस्ती विश्वास थोड़ी डालेंगे, नहीं आप विश्वास करो तो गड़बड़ होगा। बोले हम सामने खड़े हैं, कैसे विश्वास करें? तो ये देखिए, इसीलिए इसने बका अपनी आंखों से देखा, वरन इसे ध्यान से देखा, और कई बार देखा, मस्त बाल बनाया, पाउडर भी लगाया, और बार बार देखते हैं, अभी आने से पहले भी देखे हैं। तो ये परमेश्वर की रचना है और वही महिमा कर रहा है, और यही है, समझ लीजिए वो। अब दूसरा, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे फिर देखा और उसको गवाही देते हैं, और तुम्हें अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और तुम पर प्रकट हुआ। किस पर प्रकट हुआ? किस पर प्रकट हुआ? हम पर। इसलिए मैं बोला क्या, अपने आप को देखो, जानो, पहचानो गया। जो कुछ हमने देखा सुना उसका सुसमाचार भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो प्रियो, अब आप
आपको और मेरे को फैसला करना है कि आप उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं या अप्रत्यक्ष देख रहे हैं। और इसलिए ये को अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कौन सा सुसमाचार आप देते हैं? अगर आपने नहीं देखा तो कौन सा सुसमाचार दे रहे हैं? और इसलिए अपने आप को देखिए। और इसलिए पौलुस ने गलातियों 2:20 में लिखा, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हेलो, पौलुस अपने चेहरे को देख रहा है, क्या बोल रहा है? अब मैं पौलुस नहीं रहा परंतु अब मेरे चेहरे में क्या दिखाई दे रहा है? बहनार्थी, कभी कभी मेरे को लगता देखा, और अगर मैं वही चेहरे से आ जाऊं चिपराए चिपराए आंखें कान से, तो लोग बोलेंगे भैया आप नहीं दिख रहे हैं वैसे, पर मैं मेकअप करके आता हूं। तो यहाँ पर यही देख लीजिए, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीहा मुझ में जीवित है। और जब और अब इसलिए मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। तो ऐसे पहले नहीं बोला पौलुस ने, आज क्यों बोल रहा है? देखिए, वही चेहरा, वही नाक, वही कान, वही सब कुछ, लेकिन तेजस्वी हो गया, बदल गया, उसका नेचर बदल गया। लगता नहीं कि तू वही शाऊल है यार, जेरल, लगता नहीं कि तू वही वाला है ऑफिस में जो बैठे बैठे पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, घूसखोरी कर रहा है। सब बोले अरे भैया आप तो बिना पैसा काम नहीं करते थे, कैसे पैसे को हाथ नहीं लगाते? अब अंतर पड़ गया। क्यों? मसीह का तेज हमारे में प्रकट हो रहा है। ये है मेरे प्रियो, दर्पण के बारे में लिखा है 1 कुरिन्थियों, आमने सामने देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 13, बालक था बालकों को नहीं मन बालकों से समझते। जब आपकी समझ बढ़ जाएगी, तेजस्वी हो जाएंगे, अंश अंश करके उसी तेजस्वी स्वरूप में आप बदलते चले जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से तब हमारा आनंद पूरा होगा। और नहीं तो हमारा आनंद पूरा होता, जो आदि में आनंद था, आदम हवा के साथ जो आनंद था, वो आज हमारे बीच में वर्तमान में पूरा हो जाएगा, परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष। बहुत सुंदर संदेश, और सभी प्रश्नों के इतने अच्छे व्यवहारिक आंसर आपने दिए, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आप पर ऐसे दर्शन और प्रकाशनों को प्रकट किया कि आपके द्वारा हम लोग उनको सीखने पाते हैं। तो हम परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं।